गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम अपने यूट्यूब चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। जो 8वां चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आइए देखते हैं। इसमें हमारी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1। हमें क्वेश्चन क्या रखा है, त्रिभुज है एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है, और AB का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमें किस किस का मान ज्ञात करना है, साइन A का, cos A, दूसरे में साइन C का और cos C का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, एक त्रिभुज बना लीजिए ABC। एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, ठीक है। इसमें देखिए एक त्रिभुज AB देखो क्या है, B पर समकोण है, मतलब जो हमारा B है वहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो उसको B डाल दो, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, AB का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा है। AB का मान ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और हमारा जो BC है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें इन मानों को निकालने के लिए देखो हमें AC की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या कह रखा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B समकोण है, कोण जो B है वो समकोण है। मतलब कहने का मीन्स है जो हमारा B कोण है वो 90 डिग्री है। AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है। AB का मान है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो हमारा BC का मान है वो 7 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, अब देखो इसमें हमें AC का वही मान चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। ये हमारी कर्ण होती है, ठीक है। इस पे जो लंब, ये हमारा लंब होता है, और जो नीचे वाली भुजा का हमारा आधार होता है, ये हमारा आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हमारा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, AC है, बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब क्या है हमारा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का हमें मान चाहिए, इसको ऐसे लिखेंगे, AB मतलब आधार हमारा कितना है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, BC हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से AC का स्क्वायर देखो, 24 का स्क्वायर चाहे तो गुणा करके देख लो, 24 का स्क्वायर 576 होता है, देख लो। चौबीस का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49 होता है,
ये हो जाएगा 625। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या करेंगे, अगर हमें AC की वैल्यू चाहिए तो यहां से अंडर रूट हटता है, 625 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि जो हमारा AC का मान है वो 5 गुणा 5 आएगा, यानी जो हमारी AC निकली है वो 25 सेंटीमीटर निकली है। यानी कि AC का जो मान आया है वो 25 सेंटीमीटर आया है। AC का जो मान आया है वो 25 सेंटीमीटर आया है। अब देखो हमें निकालना क्या है, पहला पार्ट क्या है, साइन A निकालना है। हमें क्या निकालना है, साइन A। अब देखो साइन A होता क्या है, साइन होता है A के सामने वाली भुजा। A के सामने वाली भुजा क्या है, BC है, और अपन कर्ण, यानी कि कितना हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। उसके बाद अब देखो कॉस क्या होता है हमारा, कॉस A। देखो कॉस में क्या होता है, कॉस में हमारा होता है, देखो जब हम साइन A की वैल्यू निकालनी है तो इसमें तो जो हमारा A भुजा है, A जो बिंदु है इसके सामने वाली भुजा हो गई, और जो हमें अगर कॉस में निकालना है तो इसकी संलग्न भुजा यानी कि AB अपान AC, AB अपान AC, यानी कि AB कितनी है, 24। तो देखो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से, दूसरे पार्ट में हमें क्या क्या निकालना है, दूसरे पार्ट में हमें निकालना साइन C। अब मतलब C के सामने वाली भुजा क्या है, AB है, AB है, और कर्ण कितना है, AC है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, AB 24 से 25, एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद साइन C के बाद क्या है, कॉस C, क्या है हमारा, कॉस C है, ठीक है। अब देखो C की संलग्न भुजा क्या होगी भाई, BC तो होगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी BC, ठीक है, और अपान में क्या होता है, कर्ण होता है AC। तो संलग्न भुजा का मान कितना है, 7 है, AC 25 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन मानों को निकाल लेते हैं। बस आपको कंडीशन याद रखनी है, जब हमें साइन A का मान निकालना है, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा लिखते बटे में कर्ण लेते हैं। कॉस में हमें निकालना है तो इसकी संलग्न भुजा लेते हैं और अपान में कर्ण लेते हैं, ठीक है। इन बातों को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक हमें आकृति दे रखी है, इसमें हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। देखो हमें PQ का मान दे रखा है, PR का मान दे रखा है, हमें QR का मान पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या क्या दे रखा है, आकृति में हमें PQ का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, PQ का मान है 12 सेंटीमीटर, PR का मान है 13 सेंटीमीटर। तो
हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हमारा क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब, इस लंब कितना है, पी क्यू का स्क्वायर है, आधार कितना है, क्यू आर का स्क्वायर है। अब देखो पी आर का मान हमें पता है कितना है, 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान हमें पता है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको इधर ले आएंगे, या ऐसा लिखो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 12 का 144 होता है। इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसमें घटाओगे कितना बचेगा आपका, 25 बचेगा। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 के। अगर यहां से हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये 5 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको, यानी कि जो हमारे क्यू आर का जो मान है वो 5 आ जाएगा। जो हमारा क्यू आर का मान निकला है वो हमारा 5 निकला है। हमें देखो मान किसका निकालना है, tan p माइनस cot r। तो tan p का मान कैसे निकालोगे, देखो जब हमें tan p का मान निकालना है तो इसके tan में क्या होता है, जो p है इसके सामने वाली भुजा यानी कि क्यू आर बटे इस संलग्न भुजा पी क्यू, ये कितना निकलेगा, 5/12 cot r, cot r मतलब इसकी संलग्न भुजा क्यू आर बटे पी क्यू, कितनी हो जाएगी, 5/12। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, tan p माइनस cot r का। तो यहां से tan p माइनस cot r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका मान 5/12 है और इसका भी मान 5/12 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका हमारा क्या निकला है, tan p माइनस cot r का जो मान निकला है वो 0 निकला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और वीडियो हमारी अच्छी भी लगी होगी। तो हमारी मेहनत के लिए इतना तो फर्ज बनता है, कुछ लाइक और शेयर तो बनता ही है, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।